अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल के फेमस सीरीज़ चैट बॉक्स का रिप्लाई आया है। हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे क्यूरीज़ और ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं जो चैट बॉक्स में बहुत मर्तबा पूछी जाती है और साथ ही साथ व्हाट्सअप या दीगर ज़राए से हम तक पहुँचती है। हम उन सवालात या उन क्यूरीज़ को अहमियत नहीं देते जो व्हाट्सअप के ग्रुप्स में, रोज़ाना के ग्रुप्स में जो गैर ज़रूरी बातें या गैर ज़रूरी बहस के होती है। तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था पवित्र पोर्टल भर्ती के लिए जो ये लेटर आया हुआ था 20 सितंबर 2023 के ताल्लुक़ से। बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे, क्योंकि बहुत बड़ा और मराठी ज़बान में होने की वजह से और बहुत बड़ा होने की वजह से कंफ्यूज हो गए थे बहुत सभी कैंडिडेट्स, ख़ास तौर से उर्दू वाले। वो इसको समझ नहीं पा रहे थे और उनके अलग अलग तर्क और अलग अलग अपने ख़यास आराइयाँ जारी थी। इस लेटर के ताल्लुक़ से जो सवालात आप किए हैं, जैसा आपने अभी एक वॉइस मैसेज के ज़रिए भी मेरे पास कॉल में जो तो सवाल आया है और चैट बॉक्स में भी है, बहुत सारे व्हाट्सअप भी आए हैं इस ताल्लुक़ से बनाने के लिए। तो इन सभी के ताल्लुक़ से मैंने इसको अभी मुसलसल 2 से 3 घंटे सवेरे से मैं पूरा स्टडी किया हूँ इसके ऊपर और आपके सामने इसकी पूरी तफसीलात और एकदम वाज़े चंद मिनटों में मैं पेश करने वाला हूँ। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए और ना बिना इसकी स्पीड बढ़ाए, नॉर्मल स्पीड में आराम से देखिए, ताकि क्योंकि ये बहुत ही अहम वीडियो है। ज़रा सी भी एक भी बात अगर मिस हो जाती है तो आप उसके गलत मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को पूरी तरह सही से समझ हो, आपको समझ में आए, तो इसके लिए ना ही आपको इसको स्किप करना है, ना ही फॉरवर्ड करना है और ना ही इसकी स्पीड बढ़ाना है। नॉर्मल स्पीड में इसको पूरा तरह से देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे पास क्यूरीज़ में वॉइस में जो सवाल आया था, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये है वो सवाल। अब देखिए, इस लेटर के ऊपर मैं पूरी तरह जो अभी आपने सुना वॉइस में, उसका और आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर करना आप जब देख रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले इसमें जो 20 सितंबर 2023 का ये लेटर है, सर्कुलर है, जो कि प्रधान सचिव यानी कि मेन सेक्रेटरी शालेय शिक्षण विभाग को लिखा गया है। इसका सब्जेक्ट है कि पवित्र पोर्टल भर्ती के लिए ज़रूरी इस्लाह के ज़िमन के बारे में। इसमें कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि अली जनाब 6 सितंबर 2023 के सर्कुलर के मुताबिक मोहतरम कमिश्नर एजुकेशन ने पेश किए हुए टीचर भर्ती के लिए ज़रूरी इस्लाहात में हाई स्कूल सतह पर उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम के उम्मीदवारों के बारे में, उसी तरह जूनियर कॉलेज डिपार्टमेंट यानी कि आला सानवी सतह 11वीं 12वीं के 2 मज़मून की ज़िम्मेदारी की खाली असामियों यानी खाली वैकेंट पोस्ट के उम्मीदवारों के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों, एलिजिबिलिटी रखने वाले उम्मीदवारों के ज़िमन में वाज़े तासुरात देने के बारे में इत्तला दी गई थी। इसलिए मज़कूरा लेटर के नुक्ता नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से मुतालिक तासुरात मुंसलक करके यानी साथ में जोड़कर पेश किए जा रहे हैं। कबूल की जाए ये दरख्वास्त। तो ये एक पेश की हुई बातें हैं जो कि 20 सितंबर 2023 को ये संचालक की जानिब से राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे की जानिब से किए गए थे प्रधान सचिव को मंत्रालय में, जिसमें से एक मुद्दे पर 13 अक्टूबर 2023 को GRB आ चुका है, बाकी 2 मुद्दे भी बाकी हैं। तो क्या थे ये तीनों मुकम्मल मुद्दे, देखते हैं। तो इसका देखिए जो मुंसलिक किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पवित्र पोर्टल भर्ती के लिए ज़रूरी इस्लाहात करने के मुतालिक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो साथियों, कि पवित्र पोर्टल की जानिब से की जाने वाली भर्ती के अमल में तालीमी काबिलियत यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मीडियम NCTE की दुरुस्ती के मुताबिक और इज़्ज़त माब अदालत के मुख्तलिफ़ याचिकाओं यानी दरख्वास्तों से मुतालिक ज़रूरी तब्दीलियाँ इज़्ज़त माब कमिश्नर एजुकेशन ने पेश किए तब्दीलों से मुतालिक तासुरात मंदरज झैल के मुताबिक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 4 जो है तो कॉलम नज़र आ रहे हैं। एक है अनुक्रमांक यानी नंबर शुमार, दूसरा है कि 6 सितंबर बतारीख 6 सितंबर 2023 के मुतालिक के सर्कुलर लेटर के मुताबिक पेश कुर्दा तब्दीली या नुक्ता। उसके बाद जो कॉलम है तीसरा, वहाँ पर है हालिया क़ानून या उसूल सद्या स्थिति नियम, अभी जो उसका रूल्स क्या है। और लास्ट वाला है कार्यालय अभिप्राय, ऑफिस के तासुरात, कि क्या उन्होंने ऑफिस वालों ने अपने तासुरात दिए हैं, क्या बदल होना चाहिए बतलाए। अब नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है जमात दहुम यानी कि 10th SSC इम्तिहान का मीडियम सभी ग्रुप की असामियों के लिए गौर करने से मुतालिक फ़ैसला लिया जाना चाहिए। ये जो तो अभी लेटर में कहा गया है, तब्दीली का नुक्ता बताया गया है। दहुम SSC उर्दू मीडियम से किए हुए उम्मीदवारों को फ़िलहाल जमात 6 to 8 ग्रुप की असामियों के लिए एलिजिबल अहल नहीं माना जाता। इस वजह से उर्दू मीडियम के उम्मीदवार 10वीं तक की तालीम उर्दू से हासिल करने के बावजूद उन्हें उर्दू मीडियम के स्कूलों के लिए अहल नहीं माना जाता। अब इसमें जो हालिया उसूल है, अभी रूल्स क्या है, क़ानून क्या है, वो है कि जमात अव्वल ता 12वीं मराठी या दीगर तालीमी मीडियम, दीगर में उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी भी आता है, यानी जमात अव्वल ता 12वीं आप उर्दू मीडियम से भी कहे हुए हैं, और D.Ed या B.Ed उर्दू मीडियम से कामयाब उम्मीदवारों को पहले फ़ौक़ियत दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि 1st to 10th के लिए या तो आपका मीडियम मराठी, 10वीं तक का मीडियम, आप 12वीं तक का मीडियम मराठी है और आपने D.Ed या B.Ed उर्दू मीडियम से किया हुआ है तो आपको जो तो पहले फ़ौक़ियत दी जाएंगी, या फिर आपका 1st to 10th पूरा उर्दू मीडियम है, D.Ed या B.Ed भी उर्दू मीडियम से है, तब आपको पहली फ़ौक़ियत दी जाएंगी। सीधा सीधा सादा रूल्स था। अब इसमें जो ऑफिस के जो तासुरात है जो उन्होंने बतलाए हैं, जो बदल उन्होंने पेश किए हैं, उसमें है नंबर 1 है, देखिए कि इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको देखने के लिए, लास्ट में जो नज़र आ रहा है कि जमात दहुम तक की तालीम, 10 तक की तालीम उर्दू मीडियम और व्यवसायिक अहर्ता जिसे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कहते हैं और हम इसे उर्दू में कारोबारी अहलियत कहते हैं, जान लीजिए कि ये होती है D.Ed या B.Ed उर्दू मीडियम से हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पहले फ़ौक़ियत देना, मतलब मुकम्मल तालीम जिनकी उर्दू से है, मुकम्मल तालीम उर्दू मीडियम वालों को पहले फ़ौक़ियत दी जाएंगी। मैं मार्क्स के ऊपर तीनों मुद्दे पढ़ने के बाद आऊँगा, दूसरा जो पॉइंट है वो भी पढ़ने के बाद आऊँगा। अभी ये जो नीचे है इसी का दूसरा पॉइंट है, जमात दहुम तक की तालीम यानी 10 तक की तालीम आप उर्दू मीडियम से, और जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है 10वीं तक तो आपने उर्दू से पढ़ लिए, D.Ed या B.Ed आपने मराठी मीडियम से किए या इंग्लिश मीडियम से किए या हिंदी मीडियम से किए, तो इस तरह के उम्मीदवार को दूसरी फ़ौक़ियत देना। यानी अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये था जो वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आया था अभी जो आपने सुना कि सर अब ऐसे में मार्क्स का कैसे रहेंगे, यानी कि तो इसका देखिए मैं आपको जवाब बता दूं कि इसमें सीधा सीधा यहाँ पर यानी पहले वाली जो पहली फ़ौक़ियत जिनको दे रहे हैं, पहले वाले ख़त्म हो जाए या ना मिलने की सूरत में ही दूसरे वालों का नंबर आएगा। पहले जो लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट इसमें जमात दहुम तक की तालीम उर्दू मीडियम तक और कारोबारी तालीम, यानी कि 1st to 10th तक की तालीम आपने उर्दू मीडियम से हासिल करे, आपका D.Ed भी उर्दू से है या B.Ed भी उर्दू से है, तो पहले इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, फिर इनके नंबरात कितने भी, पहले इनका जो मेरिट बनेगा पहले इनका। अब ये कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है, ख़त्म हो गए, नहीं है, पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गए, तब जाकर ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिनकी तालीम ऐसा होना चाहिए जिनकी तालीम जमात दहुम तक की तालीम उर्दू मीडियम से इन्होंने की है और D.Ed मराठी से किया है या B.Ed मराठी से किया है या इंग्लिश से किया है, दीगर मीडियम से किया है, तब जाके इनका नंबर आएगा। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले तो मीडियम ख़त्म होना है, मीडियम के बाद नंबर का आपके जो मार्क्स आएंगे उनका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो बात थी, जो कन्फ्यूज़न आपका था, मैं समझता हूँ वो क्लियर हो गया कि फ़ौक़ियत दे रहे हैं मतलब कि पहले ये कैंडिडेट पूरे कंप्लीट हो जाना, तब दूसरी जो फ़ौक़ियत दी जा रही है तब उनका ख्याल आएगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न पैदा किया गया है कि भाई आप पहले जो इनको फ़ौक़ियत दी जा रही है उनके नंबर 100 है और दूसरी फ़ौक़ियत जिनको दी जा रही है उनके नंबर 110 है,
तो फिर आप किसका सिलेक्शन होगा? तो पहली फ़ौक़ियत वाला अगर 100 है तो पहले वही सिलेक्शन उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसको पहली फ़ौक़ियत दी जा रही, उसके नंबर 100 है, वो उसका होगा। दूसरी फ़ौक़ियत जिनको दी जा रही उनका विचार बाद में, दूसरी फ़ौक़ियत के जब नंबर लगेगा तब उनका मेरिट निकाला जाएगा, तब देखा जाएगा। अभी तो फ़ौक़ियत ही नहीं है, तब आप कहाँ से इसको ये कर सकते कि मार्क्स को देखने की बात ही नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अब ये जो सेकंड मुद्दा है, सेकंड मुद्दा क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूलों की खाली असामियों पर जमात दहम तक की तालीम इंग्लिश मीडियम से हासिल किए हुए उम्मीदवारों को फ़ौक़ियत दी जाएंगी। ऐसे उम्मीदवार अगर दस्तयाब ना हों तब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कारोबारी अहलियत डीएड या बीएड इंग्लिश मीडियम से हासिल किए हुए उम्मीदवारों पर गौर किया जाएगा। इससे मुतालिक फ़ैसला लेना ज़रूरी है। इस तरह का नुक्ता, इस तरह की जो तो तब्दीली या की बात इस लेटर में कही गई थी, जो लेटर था 6 सितंबर 2023 का। तो अभी हालिया रूल क्या है? हालिया रूल ये है कि जमात अव्वल ता 12वीं मराठी या दीगर मीडियम, दीगर में उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी किसी भी मीडियम से आपने, यानी कि पहली से 12वीं आपने मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी भी मीडियम से किया हुआ हो और आपका डीएड या बीएड इंग्लिश मीडियम से है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी, पहली फ़ौक़ियत। दूसरा नंबर जमात अव्वल ता 12वीं इंग्लिश मीडियम से। अब इसके बाद ये लोग ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा नंबर दिया जाएगा जिनका फर्स्ट टू 12th इंग्लिश मीडियम से था और डीएड या बीएड भी अंग्रेज़ी से कामयाब है। ये लास्ट में सेकंड इसमें भी आ रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे जमात अव्वल ता दहम तक की तालीम अंग्रेज़ी मीडियम, 10वीं तक आप इंग्लिश मीडियम से और 12वीं मराठी या उर्दू या हिंदी किसी भी मीडियम से 12th किया हुआ हो और दीगर किसी भी मीडियम से फिर आपने डीएड या बीएड किया हुआ हो, डीएड या बीएड और डीएड या बीएड अंग्रेज़ी मीडियम से किया हुआ हो, तो इनको तीसरे नंबर की फ़ौक़ियत दी जाएंगी। ये कैंडिडेट ख़त्म हो जाने के बाद जमात अव्वल ता दहम मराठी या दीगर मीडियम से, जिसमें उर्दू, हिंदी कुछ भी आ सकता है, और 12वीं अंग्रेज़ी मीडियम से और डीएड या बीएड ये अंग्रेज़ी से कामयाब है, ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएंगे। ये जो चीज़ें अभी बताया ये अभी रूल है सद्य स्थिति में, अभी के हालत में ये क़ानून है। अब इसमें तब्दीली के लिए किस तरह से जो डिपार्टमेंट ने तासुरात दिए है वो ये है कि लास्ट वाले कॉलम में देखिए आप, संपूर्ण शिक्षण पदवी पर्यंत मुकम्मल तालीम, ग्रेजुएशन तक की मुकम्मल तालीम जिनकी अंग्रेज़ी मीडियम से मुकम्मल किए हुए उम्मीदवार, उसी तरह कारोबारी अहलियत डीएड या बीएड अंग्रेज़ी मीडियम से मुकम्मल किए हुए उम्मीदवारों को पहली फ़ौक़ियत दी जाए। इस तरह का मसूदा पेश किया गया है। यानी कि टोटल मुकम्मल इंग्लिश से तालीम जो हासिल करेंगे वही कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम स्किल के लिए सबसे पहले इनको सिलेक्शन किया जाना चाहिए। इस तरह का मसूदा पेश है। दूसरा नंबर पे दिया जा रहा है मुकम्मल तालीम इंग्लिश मीडियम से और डीएड या बीएड किसी भी मीडियम से मुकम्मल किए हुए उम्मीदवार, मुकम्मल तालीम उनकी इंग्लिश से है, डीएड या बीएड उन्होंने उर्दू, मराठी, हिंदी किसी भी मीडियम से किया हुआ, ये इनको दूसरे नंबर पे रखा जा रहा है। और तीसरे नंबर पे रखा जा रहा है, रखने के लिए मसूदा पेश किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है कि जमात 12वीं तक का मीडियम अंग्रेज़ी है, 12 तक का मीडियम इंग्लिश है और जो डीएड या बीएड है ये इन्होंने किसी भी मीडियम से कंप्लीट किया हुआ, ये तीसरे नंबर पे। और लास्ट में जमात दहम तक की तालीम अंग्रेज़ी मीडियम से और डीएड या बीएड किसी भी मीडियम से करे वाले उम्मीदवार, ये चौथे नंबर पे रखे गए हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए। तो ये जो अभी तक के जो दोनों ही चीज़ें थी, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाली, ये अभी तक इसका जीआर नहीं आया, ये पेंडिंग में ही है। तो इसके ऊपर अभी जीआर आने से पहले अपने ऐसा है वैसा है बोल के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फ़िलहाल अभी तब्दीली के लिए मसूदा पेश किया गया हुआ है। जैसे ही जीआर आएगा तब्दीली जो भी होंगी इसमें बता दी जाएंगी। हाँ, इतना ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान यही है कि यही सारी चीज़ें होगी, क्योंकि जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट था जिसका 13 अक्टूबर, और ये पॉइंट का जीआर आ चुका है 13 अक्टूबर 2023 के इस जो जीआर के अंदर ये बात कही गई है। इसमें कहा गया, इसमें देखिए मसला ये था कि इसमें जो लेटर था, हाँ 6 सितंबर 2023 के लेटर में जो तब्दीली बतलाई गई थी वो ये थी कि आला सानवी डिपार्टमेंट यानी कि 11वीं 12वीं के 2 मज़ामीन की ज़िम्मेदारी वाले फुल टाइम 2 सब्जेक्ट वाले जो पोस्ट थे, फुल टाइम वाली खाली असामियों की यानी वैकेंट पोस्ट की तादाद ज़्यादा पैमाने पर होने की वजह से इन 2 मज़ामीन की ज़िम्मेदारी वाले खाली असामियों के लिए दोनों ही मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएशन अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों पर गौर करने से मुतालिक फ़ैसला लेना ज़रूरी है। अब हालिया स्थिति में, हालिया सूरत में इसके ऊपर कोई भी रूल नहीं था, ये कॉलम यहाँ पर खाली दिया छोड़ा हुआ है।
और जो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर मसूदा पेश किया है और तब्दीली के लिए गुजारिश की है वो है कि आला सानवी डिपार्टमेंट है 11-12 के जो 2 सब्जेक्ट की ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट है, जो 2 सब्जेक्ट की पोस्ट होती है, वो उसकी जो वैकेंट पोस्ट है खाली असामियों के लिए, दोनों ही मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएशन की अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों को फ़ौक़ियत देना मुनासिब रहेगा, ऐसी बात कही गई है। और ये जीआर में इस चीज़ को यानी जो मसूदा पेश किया गया था कबूल कर दिया गया है तीसरे वाले। अभी उर्दू मीडियम के जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं उसका बाकी है अभी। तो इस तरह की चीज़ें रखी गई है और वैसे ही जो बातें होंगी बताई गई थी वो आएंगी। तो आपको समझ में आ गया है कि फ़ौक़ियत देना मतलब क्या है। पहले जिनको फ़ौक़ियत दी जा रही उनका मेरिट लगेगा, वो सारे कैंडिडेट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद दूसरी फ़ौक़ियत वालों का नंबर आएगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो नहीं है जो होना चाहिए। ये यहाँ पर ये बात रहेगी। तो अब लास्ट में इसमें बता दिया गया है कि मंदरजा बाला जो नुक्ते थे 1, 2, 3 इनसे मुताल्लिक़ जो तासुरात पेश किए गए हैं, इससे मुताल्लिक़ हुकूमती सतह पर मुनासिब फ़ैसला लिया जाना चाहिए, ऐसा हमें महसूस होता है और इसके ताल्लुक़ से फ़ैसले आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। रही बात भर्ती के ताल्लुक़ से, तो हम उम्मीद करते हैं कि भर्ती जल्द ही आ जाएंगी। आने वाले 15 दिन के बाद आपको प्रेफरेंस आ सकते हैं। मंडे के दिन नाइट से यानी कि 16 अक्टूबर से जो एजुकेशन ऑफिसर्स है ज़िला परिषद के, उनके पास टैब ओपन करके दिया जाएगा। जिन जिन का रोस्टर कंप्लीट है वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो हमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी एजुकेशन ऑफिसर्स के काम रहेंगे ज़िला परिषदों के, उनकी मालूमात जब वो रोस्टर की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगे उसके बाद यानी कि 15 दिन के बाद जो है तो आपको प्रेफरेंस आने के हतमा चांसेस है, मुकम्मल जो है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। यानी कि हम 16 को अगर आते हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि 1 नवंबर के बाद, या फिर हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो दिवाली में सबको खुश करेगी और दिवाली की खुशी को पेश नज़र रखते हुए सभी उम्मीदवारों को दिवाली मीठी करते हुए, गोड़ करते हुए दिवाली से क़ब्ल या दिवाली के ऊपर, दिवाली पर ही प्रेफरेंस हमको देकर जो तो सभी की दिवाली गोड़ करेंगी, सभी की दिवाली मीठी करेगी। तो देखते हैं आने वाले इसमें को आज की क्या होता है। आपको इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, भरोसेमंद मालूमात जब चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना सहयोग, अपनी मदद भी हमारे साथ जुड़िए। आप हमारे चैनल्स की जो लिंक है दीगर दोस्तों तक शेयर कर उनको इसके बारे में बतलाकर ज्वाइन कराकर हमारा साथ दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा और या कोई भी आपको डाउट अगर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त।